बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो तमाशा इस वक्त पाकिस्तान में लगा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगा। इस वक्त पहले गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया कि हम डी नोटिफाई नहीं करेंगे। पहले उन्होंने डी नोटिफाई की समरी पर दस्तखत किए, फिर ऐलान कर दिया नहीं करेंगे, और अचानक उन्होंने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया और साथ कहा कि जब तक नया वजीर आला नहीं आता परवेज इलाही काम करते रहे। और ये इतना बड़ा गैर आईनी इकदाम किया इस बंदे ने, रातों रात ये काम किया कि आर्टिकल 6 इस पर लगेगा और इन्होंने फैसला कर लिया है कि मुल्क के अंदर क्योस क्रिएट करना है। उधर परवेज इलाही फौरी तौर पर अदालत पहुंच गए, उनको रिलीफ मिलना तय है। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि परवेज इलाही अदालत पहुंचे हैं और वहां पर एक बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन जस्टिस फारूक हैदर ने बेंच में शिरकत से माजरत कर ली। अब ये होता रहता है पाकिस्तान में, जी बेंच बना, फलाने ने कह दिया जी मैंने माजरत कर ली, और बेंच के सरबराह आबिद अजीज शेख ने दोबारा फाइल बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। उन्होंने एक लार्जर बेंच नया तश्कील दे दिया है जो कि समाअत करने वाला है। जस्टिस फारूक हैदर की जगह जस्टिस आसिम हफीज आए हैं। अब ये जो खेल हुआ है, तमाशा हुआ है, इस पर क्लियरली आर्टिकल 6 लगेगा और लगना भी चाहिए गवर्नर के खिलाफ। गवर्नर के इख्तियार ही नहीं है। मंजूर वट्टू केस के अंदर हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वजीर आला को कहें सुबह उठकर आप हलफ लें एतमाद का और शाम को आकर पता चले कि जो बंदे पूरे कर ले। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम 10 दिन का टाइम देना। हो सकता है उस दौरान मुल्क में छुट्टियां हो, या हो सकता है लोग बाहर गए हो, या हो सकता है कि कुछ अराकीन उम्रे पर चले जाएं, हज का जब वक्त होता है मोस्टली चले जाते हैं, तो आप उठकर कह दें किसी को कि जी मैं यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ, लिहाजा आपने सुबह या 24 घंटे के अंदर अंदर लेना। ये तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। अब असल में शरीफ खानदान ने गवर्नर को इस्तेमाल किया। अब अंदाजा कीजिए, शहबाज शरीफ ने गवर्नर को कहा है कि भाई तुम इसको नजरसानी करो, इसको वापस लो। उसने कहा ठीक है जी मैं नहीं करूंगा, लेकिन रातों रात अचानक किसका ऑर्डर आया? ये जरा देखिए, ये चीजें आप समझिए। किसने ऑर्डर दिया गवर्नर को कि तू परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दे? ये बातें समझने वाली है। कंटेनर उस वक्त किस तरह आ जाते हैं असेंबली के बाहर, वजीर आला तो परवेज इलाही है। अब अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि किसी सूरत भाई आपने डी नोटिफाई नहीं करना, बहरान खड़ा हो जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा, तो उसके बाद अचानक गवर्नर को आ जाता है कहीं से कोई मैसेज या कॉल। किसका आता है? नवाज शरीफ का या किसी का? किसी को नहीं पता। और उसके बाद ये सूरत हाल है, यानी उसने बैठे बैठे वजीर आला को फारिग कर दिया है। और हालात आप अंदाजा कर ले इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि इस्लामाबाद में आज दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब आपकी कैपिटल तक पहुंच गई है और इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। और उधर जितनी खबर पख्तूनख्वा के अंदर खास तौर पर दीगर एरियाज में पुलिस को कहा गया है कि आप हाई अलर्ट रहे, मुकम्मल तौर पर तमाम के तमाम बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनना शुरू कर दे। आप बताइए, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके बाद सारी चीजें रिवर्स जा रही है। सबके चोरों के केस माफ हो गए। नजम सेठी को उसका फल मिल चुका है जो वो तर्जमान बना हुआ था, और उस फल के बाद वो वापस आ गई। यानी सारी वो जो बर्बादी थी पहले की, वो बिल्कुल रिवर्स होकर उसी जानिब आ गई है। नजम सेठी ने फायदा उठा लिया, वो चेयरमैन बन गया पीसीबी का। सारे बुड्ढे बाबे, नकारा, नाअहल, निखट्टू, निकम्मे सारे कुर्सियों पर आ गए हैं वापस। इनमें से किसी को क्रिकेट का नहीं पता और बेड़ा गर्क करके क्रिकेट का निकले थे। जिस तरह नजम सेठी को नारे लगे थे लाहौर में, भूल गया वो गद्दाफी स्टेडियम के नारे, उस वक्त इसको किसी ने तकरीर नहीं करने दी। ये बात बिल्कुल फवाद चौधरी की सही है। फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ लोग क्यों हो गए हैं, उनकी क्यों अवाम के अंदर इज्जत खत्म हो गई और गिर गई है, क्यों वो उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब निकाला, इन्होंने रिप्लेस किया, तो वो लेकर आए फजलुर रहमान जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, जिनसे लोग नफरत करते थे, उनकी शक्लों से नफरत करते थे। और शक्लों से नफरत करने का नतीजा ये निकला, लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। फवाद चौधरी कहते इसीलिए लोग अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और उनको पसंद नहीं करते। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि आपके मुल्क में बन्नू में दहशतगर्दी हुई है, वहां पर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने कैसे असला छीन लिया, और असला छीनने के बाद उन्होंने यरगमाल सीटीडी का हेडक्वार्टर बना दिया। यानी कोई फिल्म चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे एसएससी कमांडोज वहां पर गए। एसएससी कमांडोज तब जाते हैं जब आप उसके बाद किसी ने नहीं जाना होता। यानी ये वो लोग होते हैं जो पूरे मुल्क की सबसे हाई लेवल की जो करीम होती है, यानी आप समझे इनसे ऊपर कोई भी नहीं होता, ये होते हैं एसएससी कमांडोज। उन्होंने जाकर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल किया। हमारे इतने बेहतरीन एसएससी कमांडोज के
मेजर आबिद और ये दीगर, वो बेचारे उसमें जख्मी भी हुए और आर्मी चीफ भी गए उनकी अयादत करने के लिए, जो हमारे जवान थे। ये कोई आसान काम नहीं था। आपके मुल्क के अंदर ये जो ऑपरेशन हुआ, ये असल में अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये कैसे हो गया कि वो अचानक दहशतगर्दी आ गई, वो पंजाब का सारा खेल उलट रहा है, उधर सारे वजीर आला के पीछे पड़े, इमरान खान के पीछे पड़े। आप देखिए आपका मुल्क चल किस पर है, ऑडियो वीडियोस लीक करने पर। वो इमरान खान को तुंदे, वो उधर बनी गाला के अंदर वो पूरी तरह उसने पहले डीबग किया था, वो जमान पाक के अंदर डीबग कर के यहाँ पर ऑडियो वीडियोस ना लगे। आप सोचिए ओपन मार्केट में डॉलर 255 का नहीं मिल रहा, लेकिन ऑडियो वीडियोस का धंधा बराबर चल रहा है। पूरे मुल्क का कारोबार धंधा सब बंद हो गया, लेकिन आप ये देखिए ऑडियो वीडियोस का धंधा पूरा चल रहा है। जिनको नौकरियां नहीं मिली थी, बेरोजगार हो गए थे, नौजवान बेरोजगार है, लेकिन बुढ़े बाबों को पीसीबी में उठाकर वापस लेकर आए। आप सोचिए कि ये सारे चमचे आ गए वापस, वही गंदे लोग सारे आ गए हैं जिनको ना पता है, वही रोटियां लगी साफियों के अंदर खाबे शुरू हो गए, वही परले दर्जे के निखट्टू निकम्मे अपनी औलादों को, सिफारिशों को, सबको लेकर आ गए। और अब आप देख ले आपके मुल्क की सूरत हाल क्या हो गई है। देखिए इस गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 पूरी तरह लगना चाहिए। और इस सूरत हाल में आप देखें कि असल कहानी ये नहीं होती कि पाकिस्तान में क्या कर रहा है, असल ये होती है हुकूमत चला कौन रहा है। पहले शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वही सूरत हाल है, इमरान खान कहा करते थे भाई मैं वजीर आजम था तो, लेकिन इख्तियार किसी और के पास आ। शहबाज शरीफ ने गवर्नर को कहा है कि तुम्हें डी नोटिफाई नहीं कर रहा, उसने कहा सर जो आपका हुक्म, जो हुक्म करेंगे हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी कहा, उसने कहा कि करना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। अचानक उसके बाद गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई कर दिया। भाई किसने कहा है? और फिर बेंच बनता है, वो बेंच भी टूट जाता है, वो कहते हैं जी नहीं मैं तो समाप्त नहीं कर सकता। यानी अजीबो गरीब मामला आपके मुल्क का चला हुआ है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही यार, मुल्क को कहां पर लेकर जाना है। मुल्क का कबाड़ा हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है, कैसे हम मुल्क को चलाएंगे। एक चीज तय हो गई है कि आपके मुल्क के अंदर वो दहशतगर्दी वापस आ गई है। अब अमेरिका देखिए क्या कह रहे हैं कि जी वो टीटीपी के खिलाफ हम आपकी मदद करेंगे। भाई तेरी मदद क्यों चाहिए? टीटीपी आई किसकी मदद से थी? क्रिएट कौन इसको करके गया? बिल्कुल वापस उसी जानिब चले गए। वो 2008 से 2014 का जो टाइम था वो इतना बुरा टाइम था जिसके अंदर आपके क्रिकेट का जनाजा निकला। आपकी क्रिकेट से लेकर तमाम चीजें बर्बाद हो गई, स्पोर्ट्स आपकी बर्बाद, दहशतगर्दी उरूज पर, इकोनॉमी का जनाजा, और मुल्क के अंदर जो क्योस था वो आसमान पर पहुंच गया। अब आप देखें तो ऐसा लगता है वो जो स्क्रिप्ट अमेरिका ने लिखकर दिया था, ये खराब करना है, ये करना है, वो करना है, वो तरतीब वाइज सारे का सारा काम हो रहा है। और अब हम इस हालत में पहुंच चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लिहाजा हम बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुके हैं। वही सूरत हाल है, असम्बली तोड़नी है, उधर लेकर जाओ, आगे पीछे करो, न जाने कौन ये काम कर रहा है बैठकर और कैसे सूरत हाल को मैनेज कर रहा है। लेकिन एक चीज तय हो गई है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान के हालात खराब इन्होंने करवाने हैं। जो भी बैरूनी ताकतें बैठी हैं उन्होंने काम करना है। पाकिस्तान उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। इंडिया की तैयारी पूरी है, उधर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान से लड़ाई है, टीटीपी से लड़ाई है, दहशतगर्दी दोबारा वापस आ गई है। तो अब आप बताइए कि आपका मुल्क किस जानिब जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।